साथियों, फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे YouTube चैनल गविश क्लासेस में। तो मेरा नाम गजेंद्र सिंह। तो करते हैं स्टार्ट आज के वीडियो लेक्चर लासा मासा पे, जो कि SSC CGL GD CPO एग्जाम के लिए हम एक महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की एक PYQ सीरीज लेके आए हैं। ठीक है, तो करते हैं आगे स्टार्ट बिना आपका टाइम बर्बाद किए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्याओं का लासा उनकी मासा का 22 गुना है। यदि एक संख्या 132 है और लासा मासा का योग हमें 276 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो साथियों देखो क्या करेंगे, माना मासा हमने h मान लिया। ठीक है, अच्छा लासा कितना हो जाएगा, लासा कह रहा है वो मासा का 22 गुना, मतलब 22h हो जाएगा। ठीक है, योगफल दे रखा है तुम्हें मासा लासा का, मासा और प्लस लासा का योग दे रखा है कितना है, ये है 276। तो मासा कितना h और लासा हमारा 22h, कितना योग है 276। तो जाएगा 23h बराबर 276 और h बराबर 23 एकम 23 और 23 दूनी 46। तो जो हमारा मासा है वो हमारा कितना आ गया, SCF हमारा आ गया 12। आगे बस सुनना। अच्छा LCM कितना हो जाएगा, कह रहा है वो 22 गुणा h है, तो 22 गुणा h 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 तो 26। तो LCM भी आ गया हमारा 264। अब हम सूत्र लगाएंगे, इसको मिटा देते हैं। अब हमारे पास जो सूत्र है, दो संख्याओं का मासा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मासा इंटू लासा के। अब हमें एक संख्या दे रखी है, कितनी है 132, तो हमें b निकाल लेंगे। मासा गुणा लासा कितना है 264, 12 गुणा 264, b निकाल लो यहाँ से। तो 12 गुणा 264 बट्टे 132, तो 2 से कटेगा, 12 दूनी 24। तो आंसर जो आ गया, जो दूसरी संख्या वो क्या होगी आपकी 24। तो साथ ही अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। साथ ही देखो अगला सवाल दे रखा है, कह रहा है तीन संख्याएं 3:8:15 के अनुपात में है और उनका लासा दे रखा है 82, 80। तो मासा याद करना है। देखिए साथी, माना संख्याएं, इसमें x लगा के हम अलग अलग कर लेते, 3x, 8x और 15x। तो आप देख सकते हो इसमें जो मासा आएगा इन संख्याओं का मासा वो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। और लासा जब मैं निकालूंगा तो लासा कैसे निकालेंगे, देखो कैसे करेंगे, ऐसा मान लो 3, 8 और 15 का लासा कैसे निकालेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो 5 × 15 = 120 और x लग रहा था 120x। तो भैया मासा तो आ गया, मासा हमारा x और लासा हमारा 120x। अच्छा लासा में दे रखा कितना, लासा 82, 80 हमारा लासा दे रखा। तो x का मान निकल आएगा, x कितना आ जाएगा 82, 80 बट्टे 120, 0 से 0, 12 × 6 = 72, 12 से काट दो, 12 × 6 = 72, 12 से 6 = 72 और 10, 12 × 9 = 108। x आ गया आपका 69, x 69। तो क्या पूछा, मासा पूछा है, आप 69 आंसर। इस तरह से करना है। अनुपात दे रखा, अनुपात के लिए हम क्या एक अनुपात गुणांक मान लेंगे x। तो 3x, 8x, 15x, यहाँ से x आपका मासा, लासा में 120x। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अच्छा सवाल था साथी। देखिए साथी अगला सवाल है, अच्छा सवाल है, कह रहा है यदि दो संख्याओं का मासा 8 है तो निम्न में से कौन सा उनका लासा कभी नहीं हो सकता, ये हमें बताना है। तो साथियों हमेशा ध्यान रखना कि जो मासा होता है ना, मासा जो होता है वो लासा का क्या होता है, एक अपवर्तक होता है। लासा का एक अपवर्तक, या हम गुणनखंड कह सकते हैं, अपवर्तक होता है। या उल्टा हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लासा जो होता है मासा का अपवर्त्य होता है। अपवर्त्य, मासा जो होता है लासा का एक अपवर्तक होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मतलब मासा से हम लासा में भाग देंगे। देखो अगर हम लासा 56 लेते हैं तो देखो इससे 8 से भाग चला जाएगा 7 बार, तो ये इसका क्या होगा, ये लासा हो सकता है। दूसरा हमारा 48 है, 48 में क्या हो जाएगा, 8 से डिवाइड चला जाएगा। लेकिन 42 एक ऐसा जिसमें 8 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए आपका जो सी ऑप्शन आपका। ठीक है, मासा जो होता है वो एलसीएम का क्या होता है, लासा का अपवर्तक होता है, लासा का गुणनखंड होता है। या आप उल्टा कह सकते हो, लासा जो होता है मासा का अपवर्तक गुणज होता है। लासा का जब हम टेबल, लासा का टेबल लिखेंगे ना, मासा का टेबल लिखेंगे तो हमारा वो उसके टेबल में बनेगा।
तो इसलिए 42 आपका आंसर। मासा से काट के देखो, 8 से 56 ये कट रहा है, 8 से 48 ये कट रहा है, 8 39 ये कट रहा है, लेकिन 8 ये नहीं कट रहा 42। ठीक है, तो इसलिए प्यासा लासा कभी नहीं हो सकता। साथियों बढ़ते अगले सवाल पे। साथियों देखो अगला सवाल है, कह रहा है यदि संख्या दे रखी एक्स वाई क्यू एक्स स्क्वायर वाई एक्स क्यू वाई की पावर 4 का मासा एक्स वाई है, तो लासा हमें निकालना। तो हम पता है लासा कैसे निकाल लेंगे, LCM हमें दे रखा एक्स वाई क्यू और एक्स स्क्वायर वाई और एक्स क्यू वाई की पावर 4। तो बेटा सबसे बड़ी घात वाला ले लेंगे हम। तो देखो एक्स हमारा क्या क्यू है और वाई हमारा, तो जो लासा आ गया वो क्या आ गया हमारा एक्स क्यू वाई की पावर पहला। अगर मासा हम चेक करते तो सबसे कम घात वाला तो एक्स और सबसे कम घात वाई में, तो वाई स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई। हमें से जानना को अगर एचसीएफ निकालना मासा निकालना है तो कम घात लेते हैं हर एक उसकी। जैसे एक्स की कम घात क्या 1 है और वाई की कम घात 1 है, तो एक्स वाई आपका मासा हो गया। लासा निकालने के लिए अधिकतम घात, एक्स की अधिकतम घात कितनी है 3 है, तो 3 ले लिया, इंटू वाई की अधिकतम घात 4 है, तो एक्स लिया। इसलिए ऑप्शन आपका डी ऑप्शन, ये ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, साथ ही बढ़ते अगले सवाल पे। देखिए साथियों अगला सवाल है, कह रहा है दो संख्याओं का लासा ज्ञात करो यदि मासा 9 है और अनुपात संख्या का अनुपात 14:19 है। तो देखो सुनो, माना संख्या क्या हो गए 14x और 19x। तो आप देख रहे हो यहाँ से मासा आपका क्या निकलेगा, मासा निकलेगा x और मासा में दे रखा 9, तो x का मान कितना जाएगा 9। ठीक है, अच्छा संख्या हमारी अब निकाल लो। संख्या क्या हो जाएंगी 14 गुणा 9, 14 गुणा 9, ठीक है, 9 चौक 36, 9 गुण 9 3 12, 126 हो गई पहली संख्या। और फिर 19 गुणा 9, 9 ने 81, 9 गुण 9 और ये 171। अब हमें हमारे पास जरा एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए संख्याओं का गुणनफल में डिवाइड कर देंगे इससे मासा से। तो काट लो इसे, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 14 का गुणा कर दो 171 में, तो हमारा 14 एकम 14 और 14 से 98 99 और ये 23 94। तो आपका आंसर आपका ए इज करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अनुपात दे रखा था, एक अनुपातिक गुणांक मान लेंगे हम, एक्स या के मान सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा मासा, इसमें से तो कोई कॉमन दिखेगा नहीं, 14 19 एक अभाज्य और ये हमारा आपकी भाज्य, तो कोई कॉमन नहीं दिखेगा, एक ही दिखेगा। तो एक्स आपका मासा और मासा को दे रखा 9, तो एक्स का मान 9 हो जाएगा। तो जब एक्स का मान रख देंगे तो संख्या निकलेंगे और फिर इसके बाद सूत्र लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखो साथियों अगला सवाल है, अच्छा सवाल है ये। कह रहा है यदि दो संख्याओं के लासा और मासा क्रम से 12 और 2 हैं तो इन संख्याओं का मध्यानुपाती ज्ञात करना है। इन संख्याओं का करना है मध्यानुपाती ज्ञात करना है। तो साथियों देखो हमें लासा दे रखा है कितना 12 और मासा हमें दे रखा है कितना है 2। तो मैं मासा को लासा को ब्रेक करता हूँ 2 गुणा 6 में। ठीक है, 2 गुणा 6 में ब्रेक कर लेंगे लासा। तो आप देख रहे हो यहाँ से हमारा मासा हमारा दोबारा देखो मासा 2। ठीक है, क्योंकि इसमें फैक्टर है। अब इसके बाद हमारी जो संख्याएं बनेंगी, संख्या हमने मान ली 2x और 2y। 2 क्यों, क्योंकि मासा एक्स वाई हमारी क्या यहाँ पे अभाज्य संख्या है, एक्स वाई अभाज्य संख्या है। अच्छा अब इसके बाद लासा निकालें इन संख्याओं का, तो कैसे निकालेंगे भाई, 2 कॉमन है और एक्स वाई। अच्छा लासा में दे रखा कितना 12, तो एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा 6। अच्छा एक्स वाई बराबर 6 है और हमने बोला कि एक्स वाई हमारी क्या अभाज्य संख्या है, तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू रहेंगे, एक्स वाई जो होगा वो हमारे पास 1 गुणा 6 आ जाएगा और 1 6 से हो जाएगी संख्या 1 6, या फिर 4 और 6 ले लेते हैं। सॉरी 2 और 3, 2 3 ऐसे चलित होंगे। ठीक है, तो ये हमारी पॉसिबल संख्या है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो
तो साथ ही फिर हमारी संख्याएं हमारी हो जाएंगी, संख्या हमारी आएंगी। जब हम यहाँ रखेंगे तो एक आ जाएगा 2 और 12 और 4 और 6, ठीक है। क्योंकि इनको हम काटेंगे तो वो 1 बचे 6 और 2 3 आ जाएंगे। अब हमें मध्यानुपाती निकालना है, तो मध्यानुपाती के लिए इधर मिटा देते हैं इसको। देखिए मध्यानुपाती के लिए इनके मध्यानुपात, ठीक है। तो अंडर रूट में 2 गुणा 12 लिख सकते हो, या फिर 4 गुणा 6, दोनों का मतलब एक ही। 12 दूनी 24, यहाँ भी वही आएगा 24 आएगा, तो कोई एक ले सकते हो। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2√6। तो इसका जो मध्यानुपाती है वो आएगा आपका 2√6। इस तरह से लिख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, ठीक है। अगला सिंप्लीफिकेशन को लेके, अगला सरलीकरण है तो उस चैप्टर को करेंगे। तो अगर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, सो ऑल द वेरी बेस्ट।